फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। यस बैंक के मैनेजमेंट ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है और वो निर्णय क्या है और उसका क्या असर पड़ने वाला है यस बैंक के कामकाज पर और साथ में इसके स्टॉक पर, वो जानने की कोशिश करेंगे हम इस वीडियो के माध्यम से। और एक एक बात से आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि यस बैंक का मैनेजमेंट आखिर चाहता क्या है। साथ में यस बैंक से रिलेटिंग एक बड़ी न्यूज़ निकल कर आई है, उस न्यूज़ को भी हम डिस्कस करेंगे। और साथ में आज यस बैंक के स्टॉक में बिल्कुल मूवमेंट नहीं हुआ, यानी न इसमें तेज़ी बनी है न गिरावट हुई है, बिल्कुल कल की क्लोजिंग पे ही क्लोजिंग आई है। उसके पीछे क्या रीज़न है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, उस वजह को हम वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। और साथ में बहुत सारे जो इसके इन्वेस्टर हैं अब वो थक गए हैं और लगातार उनके मन में ये विचार आ रहा है कि क्या इस यस बैंक की प्राइस नहीं बढ़ रही है, क्या इसमें से हम एग्जिट हो जाए। तो ऐसे लोगों के खास उनके लिए मैंने इस वीडियो के माध्यम से वो उनको मैं बताने की कोशिश करूंगा कि आपको इस समय क्या करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और मेरे चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले आज की ट्रेडिंग की बात करेंगे। आज यस बैंक का स्टॉक 17.85 पर ओपन हुआ, फिर इसमें थोड़ी तेज़ी बनी, बाइंग शुरू हुई, इसकी प्राइस चली गई 18.10 पर। फिर इसके बाद में यहाँ से फिर इसमें गिरावट शुरू हुई और ये लो में चला गया 17.60 के, और बाद में थोड़ी सी एंड में इसकी वापस रिकवरी हुई है और लास्ट में जो क्लोजिंग आई है वो है 17.80 की क्लोजिंग, यानी जो कल की क्लोजिंग थी उसी क्लोजिंग पर आके वापस रुक गया स्टॉक। वॉल्यूम की अगर बात करेंगे तो बीएससी में 2,05,25,000 की वॉल्यूम हुई है और सामने 75,63,000 की डिलीवरी उठाई गई है और डिलीवरी का परसेंटेज है 36.85%। एनएससी की बात करेंगे तो 12,62,49,000 की वॉल्यूम हुई है और सामने 4,28,62,000 की डिलीवरी उठाई गई है और डिलीवरी का परसेंटेज है 33.95%। यानी काफ़ी दिन के बाद में आज वॉल्यूम भी थोड़ा कम है और साथ में डिलीवरी बेस काम बहुत कम हुआ है। लगातार डिलीवरी बेस वॉल्यूम जो है वो 45 से लेकर 50% के बीच में होता है, लेकिन आज दोनों ही एक्सचेंज में ये 33 और 35 के आसपास ही इसकी डिलीवरी उठाई गई है। मतलब लोगों ने इसमें आज माल कम उठाया है और इसके पीछे की जो बड़ी वजह है वो है ब्लॉक डील का ना होना। इसमें आज कोई भी बड़ी ब्लॉक डील नहीं हुई है, नॉर्मली रूटीन कामकाज हुआ है और ज़्यादा करके पूरा दिन इसमें जो काम चला है वो इंट्राडे का चला। इसी वजह से इंट्राडे में कामकाज होने की वजह से और ज़्यादा डिलीवरी बेस माल नहीं उठाने की वजह से इसकी प्राइस उसी लेवल पे आके वापस रुक गई। यानी जहाँ से शुरुआत हुई थी सुबह और प्राइस दिन में थोड़ी सी अपवर्ड मूवमेंट हुई, वो सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग वालों की वजह से थी और लास्ट में क्लोजिंग उसी जगह पे आ गई। यानी किसी ने भी आज बड़ी खरीदारी नहीं की है और इसके पीछे जो वजह थी कि वजह यह है कि अभी फ़िलहाल कोई फ्रेश ट्रिगर नहीं मिला है, लेकिन आज एक फ्रेश ट्रिगर इसमें आया है और हो सकता है इसका पॉजिटिव इफेक्ट आने वाले समय में ज़रूर पड़ेगा। तो फ्रेंड, चलेंगे हम उस फ्रेश ट्रिगर की तरफ। यस बैंक ने आदित्य बिरला वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक बड़ी पार्टनरशिप की घोषणा की है। इस पार्टनरशिप के बाद यस बैंक ने यस बैंक के वेलनेस कार्ड और यस बैंक के वेलनेस प्लस कार्ड की लॉन्च की घोषणा की है। इन कार्ड का उद्देश्य है टोटल हेल्थ और कस्टमर की स्वास्थ्य संबंधी सारी चिंताओं का निवारण करना। इस कार्ड से हेल्थ से संबंधित सारे प्रॉब्लम का निवारण हो जाएगा, जैसे कि बच्चों की होम स्कूलिंग यानी घर से जो ऑनलाइन पढ़ाई होती है, साथ में वर्क फ्रॉम होम करने वाले लोग यानी घर से ही काम करने की वजह से अपने रिलेटिव्स और अपने कलीग से नहीं मिल पाने के कारण बहुत सारे मानसिक और शारीरिक प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। यानी बहुत सारे लोग, जो बच्चों की भी स्कूल बंद है, ऑनलाइन स्टडी चल रही है, जिसकी वजह से बच्चे भी बहुत सारे स्ट्रेस में आ गए। इसलिए अब इन सारे जो प्रॉब्लम है उन प्रॉब्लम का इलाज यस बैंक के वेलनेस कार्ड के माध्यम से आराम से हो जाएगा। यस बैंक वेलनेस कार्ड के माध्यम से कस्टमर अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसका इलाज उनके स्पेशलिस्ट के माध्यम से कर पाएंगे। यानी यस बैंक के वेलनेस कार्ड लेने वालों को एक मोबाइल ऐप प्रोवाइड की जाएगी, जिससे उनके द्वारा हर सवाल का जवाब मिलेगा, उनको हर बीमारी का इलाज मिल जाएगा एक वेलनेस कार्ड के द्वारा। तो इस लॉकडाउन के दौरान लोगों की रहन सहन की आदत, दिनचर्या में काफ़ी फ़र्क आया है। बहुत सारे लोग मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग घर पे ही बैठे रहने के कारण मोटापे का शिकार हो गए। तो ऐसे लोगों के लिए वेलनेस कार्ड उपलब्ध कराया जा रहा है यस बैंक और आदित्य बिरला की तरफ से। तो इस वेलनेस कार्ड से उनका सबका भला हो जाएगा फ्रेंड्स। यानी यस बैंक ने समाज के लिए एक बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाने का फैसला किया है। इस पार्टनरशिप की घोषणा क्रेडिट बिजनेस हेड के रजनीश प्रभु ने की है और यह कदम यस बैंक के कारोबार को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। इससे पहले यस बैंक ने जनरल इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के बिजनेस में भी अपनी अच्छी खासी पकड़ बना ली है। फ्रेंड्स, ये जो वेलनेस कार्ड और वेलनेस प्लस कार्ड यस बैंक के है, ये एक्चुअल में लोगों के सारी जो प्रॉब्लम है उनका निवारण, यानी उनके टोटल हेल्थ चेकअप से लेकर उनकी जो भी हेल्थ और उनकी जो
शारीरिक और मानसिक जो भी परेशानी है उनका निवारण उनके स्पेशलिस्ट के द्वारा किया जा सकता है और सारे चेकअप हो सकते हैं। यानी उनकी जो भी शरीर से संबंधित जो भी बीमारी है उनका इलाज एक कार्ड के अंदर से किया जाएगा। यानी एक तरह से यस बैंक ने जो ये नया कदम उठाया ये उनके बिजनेस को और नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा, क्योंकि अभी तक ऐसे किसी कार्ड के बारे में किसी बैंक ने सोचा नहीं होगा। जो यस बैंक अभी जो डिसीजन ले रही है वो यूनिक डिसीजन है और उसकी वजह से यस बैंक कारोबार के मामले में सबसे आगे जा सकती है। एक्चुअल में मैनेजमेंट लगातार ये कोशिश कर रहा है कि जो उनका जो मेन बिजनेस है वो है बैंकिंग का बिजनेस। बैंकिंग बिजनेस करने वाले ऑलरेडी उनके बड़े कंपटीटर बाजार में है जो उनसे ज़्यादा इस्टेब्लिश है और उनके पास अच्छे खासे कस्टमर बेस है। ये बिल्कुल अपनी नई शुरुआत है बैंक की, क्योंकि एक बार बैंक डूब चुकी है तो उनको फिर से खड़ा होना है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि वो बहुत सारे अलग कदम उठाए जाए, बहुत सारे ऐसे सोर्स पैदा किए जाए जहाँ से अच्छा खासा रिवेन्यू ग्रोथ हो जाए, तो जो उनकी जो प्रॉब्लम है वो जल्द से जल्द कम हो जाए। और इसी वजह से जो कदम उठाए जा रहे हैं और साथ में जिस तरह से वो उनके एनपीए की रिकवरी की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि यस बैंक के ये कदम बहुत जल्द यस बैंक को इंडिया की टॉप 3 बैंक बना सकते हैं। और उन्होंने जो लक्ष्य रखा है मैनेजमेंट है उस लक्ष्य पे वो अपने समय से पहले पहुंच सकते हैं, ऐसी वो कोशिश कर रहे हैं उनका मैनेजमेंट। प्रशांत कुमार हर तरह से अपनी कोशिश किए जा रहे हैं कि बैंक को किस तरह से बहुत जल्द ऊपर लाना है। तो ये जो आज इन्होंने जो डिसीजन लिया है यस बैंक के यस वेलनेस कार्ड लॉन्च करने के, ये बहुत ही बड़ा एक डिसीजन है और इसकी वजह से आने वाले समय में यस बैंक के कारोबार में बहुत ही ज़बरदस्त सुधारा होगा और इसका फ़ायदा भी स्टॉक को मिलेगा। और आने वाले समय में आप देख लेना स्टॉक में बहुत बड़ी तेज़ी बनेगी स्टॉक में और सबको इसका फ़ायदा मिलेगा। आज इसकी प्राइस नहीं बढ़ने के पीछे जो वजह है वो फ्रेंड आपको पता ही है कि आज कोई बड़ी ब्लॉक डील नहीं हुई और कोई फ्रेश ट्रिगर नहीं था, लेकिन अब ये जो पॉजिटिव न्यूज़ है इसकी वजह से कल इसमें इफेक्ट पड़ सकता है, स्टॉक में आराम से थोड़ी सी तेज़ी बन सकती है। एक न्यूज़ और निकल कर आई है यस बैंक से रिलेटिंग। दीवान हाउसिंग के प्रमोटर कपिल वाधवान और धीरज वाधवान, जिसने राणा कपूर यानी यस बैंक के प्रमोटर के साथ मिलकर यस बैंक का घोटाला किया था और उनको फिर अभी फ़िलहाल वो जेल में है, तो उन्होंने पिछले हफ्ते मजिस्ट्रेट की कोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई थी, तो वहाँ से उस जमानत की अर्जी को रिजेक्ट कर दिया गया था। तो अब इन्होंने फिर से अपनी बेल के लिए सीबीआई की कोर्ट में अर्जी लगाई है और ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये बाहर आ जाए डीएचएफएल के प्रमोटर। लेकिन फ़िलहाल जो है इनको कोई राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है और इनकी कंपनी अभी दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही है और उसको खरीदने के लिए सामने कतार में ओक ट्री और पिरामल की कंपटीशन में फाइट चल रही है और वहाँ से डिसीजन होने के बाद में जो भी रकम मिलेगी उसमें से यस बैंक को भी अपना कुछ हिस्सा मिलेगा। तो उसी पैसे की यस बैंक को बहुत ज़रूरत है। जो भी पैसा आए, कॉक्स एंड किंग्स के पैसे भी फंसे हुए, वहाँ से भी उनके भी प्रोमोटर को जेल में डाल दिया गया है और वहाँ से भी रिकवरी की संभावना बन रही है। तो इस तरह से जो एनपीए आएगा तो यस बैंक आने वाले समय में अच्छी बन जाएगी। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात आपको मैंने कल भी आगाह किया था, बहुत सारे लोग हैं जो यस बैंक के स्टॉक को बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते, उसमें वो चाहते हैं कि गिरावट हो ताकि वो निचले लेवल से फिर से खरीदारी करके अपना माल बना सके। इसलिए आपको इस समय आपके पास जो भी स्टॉक है उनको मजबूती से पकड़ के रखना है। आने वाले समय में ये स्टॉक मल्टीबैगर बनेगा, तब आपको इसमें बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। तो बड़े ट्रिगर है वो आने वाले हैं, इसका Q3 का रिजल्ट और एमएफआई की नई फ्रेश बाइंग शुरू होगी फरवरी में, वो उसके बाद तो इसकी प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगी। तब तक आपको थोड़ा सा धैर्य के साथ इसमें बने रहना है, आपको इसमें कोई भी गलत डिसीजन नहीं लेना है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइजर ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।